Hello student, myself Professor Anjali Patel from Raffle BBA College Vapi. Our subject entrepreneurship development with respect to semester 5 in your TY BBA. In previous video, we have go to the registration procedure for small scale industry. I have already been mentioned you that registration procedure for small scale industry is voluntary, not compulsory. Okay, and why registration is required for the small scale industry to just get the benefit of the government incentives, government concession rates, so one can register for a small scale industry. और जब भी आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रजिस्टर करते तो देयर इज अ टू स्टेज वन इज योर प्रोविजन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड सेकंड इज योर परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोविजन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 1 ईयर एंड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब अप्लाई कर सकते हो जैसे आपका कमेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी हुआ प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया देन यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वो आपका वैलिड होगा फॉर द परपेचुइटी ऑफ द लाइफ ठीक है नाउ टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स another topic that is whom to approach but before that I just request you all the students to just go to the video of registration procedure for small scale industry so you can have a rough idea because this is an important question being asked in the external exam. Now today we are moving as I already been told you that today we are moving to another topic that is whom to approach for what ऑर्गेनाइजेशन फॉर द असिस्टेंट अंडर एमएसएमई सेक्टर हमें इस क्वेश्चन को पहले समझना है जैसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर है ठीक है उसमें आप सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री के लिए अप्रोच करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्रोच करते हो फैक्ट्री एकोडोमेशन के लिए आप अप्रोच करते हो रॉ मटेरियल के लिए अप्रोच करते हो टेक्निकल नो हाउ के लिए अप्रोच करते हो इवन फॉर द मशीनरी आप अप्रोच करते हो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए अप्रोच करते हैं फाइनेंस के लिए अप्रोच करते हैं तो यहाँ पे यही समझना है कि जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री के लिए मुझे अप्रोच करना है तो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जिसको मैं अप्रोच कर सकती हूँ और वो मुझे कहाँ पे गाइड कर सकते हैं तो हुम टू अप्रोच मतलब कहाँ पे हमें किसको अप्रोच करना है एंड वो किसके लिए फॉर व्हाट इसलिए हुम टू अप्रोच फॉर व्हाट मतलब एक साइड आपका जो जैसे कि टेबल फॉर्मेशन हम सीखेंगे तो आपका फर्स्ट कॉलम में हम हुम टू अप्रोच किसको अप्रोच करना है और जो आपका सेकंड कॉलम होगा जहाँ पे व्हाट लिखा होगा जहाँ पे हमें ये गाइडलाइन दिया जाएगा कि ये इंडस्ट्री को हम अप्रोच करेंगे तो वो मुझे किसी वे में बेनिफिट दे सकता है दैट इज whom to approach for what let us see for each whom to approach for the selection of industry from starting now first one आप देख सकते हो from the ppt that is first one is selection of industry अभी selection of industry के लिए जैसे कि first one आप देखो तो small industry service institute वो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट को मैंने अप्रोच किया तो वो मुझे कैसे गाइड कर सकता है दे कैन गाइड फॉर एंटरप्रेन्योर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री एरिया के कहाँ पे आपका इंडस्ट्री एरिया कौन सी है वो आप गाइडलाइन मिल सकता है रॉ मटेरियल कौन सा सुटेबल होगा आपकी इंडस्ट्री के लिए मशीनरी कौन सा सुटेबल होगा आपकी इंडस्ट्री के लिए अभी सपोज मैंने इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर को अप्रोच किया तो वो इसको मैंने अप्रोच किया इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर को मैंने अप्रोच किया तो वो मुझे कैसे वे में ही कैन गिव अ गाइडेंस ऑन कि फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करना है टेक्निकल कोलैबोरेशन कैसे करना है देखिए अभी सपोज मैंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंने अप्रोच किया तो दे विल और उसको अप्रोच करके आपको क्या मिलने वाला है फॉर व्हाट ठीक है दे अप्रूव द केसेस ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन तो आप देख सकते हो कि पहला जो ये कॉलम है दैट इज योर हुम यू आर अप्रोचिंग ये आपका हुम है ठीक है पहला जो आपका अप्रोच है ये आपका होम है अगेन आई एम राइटिंग डाउन दैट इज फर्स्ट वन जो है वो आपका होम है ठीक है एंड होम टू अप्रोच मतलब आप किसको अप्रोच करोगे फॉर ये पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन और ये जो सेकंड कॉलम है ना फॉर व्हाट किसके लिए ठीक है किसके लिए आप अप्रोच कर रहे हो फॉर व्हाट पर्पस ठीक है अभी सेकंड वन हम देखेंगे चलो रजिस्ट्रेशन ठीक है रजिस्ट्रेशन के लिए आप दो बंदे को दो इंस्टीट्यूट को आप अप्रोच कर सकते हो होम में मतलब इंस्टीट्यूट ही होगा मोस्टली ठीक है और का तो डिपार्टमेंट हो सकता है अभी सेकंड वन इज इंस्टीट्यूट अब रजिस्ट्रेशन के लिए तो फर्स्ट वन किसके लिए अप्रोच करोगे जैसे कि डायरेक्टरी ऑफ इंडस्ट्री ये हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोसीजर में भी देखा डायरेक्टरी ऑफ इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अप्रोच करोगे तो वो आपको किसके लिए पर्पस क्या होगा कि आपको एसएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए ठीक है अब सपोज मैंने स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट को मैंने अप्रोच किया तो उसमें मुझे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं कि दे कैन रजिस्टर यू टू एनेबल यू टू पार्टिसिपेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टोर परचेस प्रोग्राम मतलब
स्मॉल इंडिया सर्विस इंस्टीट्यूट मैंने अप्रोच किया तो वो मेरा रजिस्टर किस में करवा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टोर परचेस प्रोग्राम में, जिससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है जो गवर्नमेंट देना चाहती है। दैट वाज योर कि हुम टू अप्रोच फॉर व्हाट, समझ में? ये सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए किया है। अभी हम देख रहे हैं फॉर फैक्ट्री इकोनोमेशन, ठीक है। अभी फैक्ट्री इकोनोमेशन को किसको अप्रोच करोगे, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अपना खुद का जो स्टेट होगा उसका जो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है उसको आप अप्रोच करोगे। उससे आपको फैक्ट्री स्पेस कैसे रखना है, फैक्ट्री साइड, पावर, वाटर के लिए वो आपको हेल्प, मतलब उससे आपको गाइडलाइन मिल सकती है। सपोज मुझे मशीनरी के लिए अप्रोच करना है तो कौन से इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। वो आपको एडवाइस कर सकता है कि मशीनरी एंड इक्विपमेंट कौन सी रिक्वायर्ड है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ योर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीनरी और अलग अलग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम देखेंगे। नेक्स्ट वन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। जैसे कि कभी भी मुझे इंडिजियस मशीनरी अप्रोच करना है और मुझे हायर बेस में चाहिए, हायर परचेस करना है, तो आप नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को अप्रोच कर सकते हो। स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को आप अप्रोच करोगे जब भी आपको उधार में देना है, उधार में आपको मशीनरी खरीदनी है, तो यू कैन अप्रोच फॉर द स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। और सपोज आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के साथ डील करना है, इंपोर्ट का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है फॉर द मशीनरी, तो आप चीफ कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। तो दैट वाज योर फॉर मशीनरी। अभी नेक्स्ट वन है आपका रॉ मटेरियल, दैट इज फॉर रॉ मटेरियल। इफ यू वांट टू अप्रोच फॉर द रॉ मटेरियल, तो कौन से इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट वन है डेवलपमेंट कमीशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दे कैन अरेंज फॉर योर रॉ मटेरियल एंड दे कैन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपके रॉ मटेरियल को अरेंज कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड किसको आप अप्रोच कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। वो क्वार्टर्स के बेस में आपका जो स्केयर रॉ मटेरियल है वो एलोकेट कर सकते हैं। इवन स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, दे कैन सप्लाई द रॉ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद इफ यू वांट टू हैव इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो किसको अप्रोच करोगे, चीफ कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इट कैन गेट इशू अ लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अभी सपोज आपका टेक्निकल नो हाउ से आपको डील करना है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज के साथ आपको डील करना है, तो उसमें किसको आप अप्रोच कर सकते हो, फर्स्ट वन क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं विद अ टेक्निकल वे, ठीक है। अभी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है उसको अप्रोच करके यू कैन हैव एडवांस ट्रेनिंग इन द ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न मशीन। एडवांस ट्रेनिंग ले सकते हो, जिससे आप मॉडर्न मशीन को कैसे ऑपरेट करना है वो आप सीख सकते हो, लेकिन गाइडलाइन नहीं हो। प्रोडक्टिविटी काउंसिल को आप अप्रोच करोगे तो उससे आप अपने यू कैन गेट हैज अ ट्रेनिंग एज अ फैक्ट्री ओनर, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। एंड स्मॉल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड हैदराबाद, उसमें फुल टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिलती है टू ऑल योर मैनेजर विच इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे वे में मैनेज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वन है स्टैंडर्डाइजेशन। जब भी आपको मार्क की मतलब ISMI की ज़रूरत होती है तो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, ना स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, जहाँ पे यू कैन गेट अ टेक्निकल गाइडेंस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है ना हर एक प्रोडक्ट में, तो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI मार्क के लिए आपको अप्लाई करना है, तो स्पेसिफिकेशन क्या होगा प्रोडक्ट का वो आपको जस्टिफिकेशन दे सकता है, और यू कैन गिव एंड यू कैन गेट द ISI मार्क ऑल्सो। एंड डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री के लिए किसको अप्रोच कर सकते हो, क्यू मार्क। अभी का ऐसा है, आपको ये होमवर्क मैंने दिया है कि व्हाट इज मीन बाय क्यू मार्क, वो आपको सर्च करना है, ठीक है। तो जिसने वीडियो देखा होगा वही आंसर दे सकता है, तो हमें पता चल सकता है कि किसने वीडियो देखा। लेट्स सी, लेट हैव अ स्मॉल गेम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज योर मार्केटिंग। मार्केटिंग में किस को अप्रोच कर सकते हो, यू कैन अप्रोच टू स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। यहाँ पे दे कैन कंडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्वे फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो मार्केटिंग के लिए आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो सर्वे करते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं वो सर्वे के थ्रू आपको आंसर दे सकते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में आप अप्रोच करोगे तो दे कैन मतलब अपना जो मैन्युफैक्चर के वे में सप्लाई करना है गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो आपको सिक्योर वे में कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में आप अप्रोच करोगे तो यू कैन गेट एन ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सप्लाई ऑफ द स्टोर, तो आपको ऑर्डर मिल सकता है जिससे आपका बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के साथ आप करोगे तो यू कैन हैव एनालिसिस ऑफ द स्मॉल यूनिट फॉर द पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपोर्टेड टू स्मॉल इंडस्ट्री स्कीम। स्मॉल इंडस्ट्री स्कीम में आप पार्टिसिपेट रह सकते हो इफ यू हैव अपलोड द स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट। एंड द लास्ट वन दैट इज फॉर फाइनेंस। फाइनेंस के लिए आपको पता ही है, सिडबी के लिए आप अप्रोच करोगे तो किसके लिए करोगे, सिडबी, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्या
हो सकता है वेन एवर यू विल अप्रोच टू स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको प्रमोशन ऑफ द स्मॉल एंड टाइनी यूनिट के लिए तो प्रमोशन वो लोग करेंगे ही, बट दे कैन प्रोवाइड यू फाइनेंस फॉर द न्यू प्रोजेक्ट ऑल्सो, दे कैन हैव अ एक्सपांशन फाइनेंस ऑल्सो, दे कैन हैव अ डाइवर्सिफिकेशन फाइनेंस ऑल्सो, एंड दे कैन हैव अ मॉडर्नाइजेशन फाइनेंस ऑल्सो। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ आप अप्रोच करोगे तो वो लॉन्ग टर्म जो आपको क्रेडिट मिलना है फॉर द परचेस ऑफ द फिक्स एसेट वो आपको मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप अप्रोच करोगे तो आपका लोन सैंक्शन जो मीडियम टर्म के लिए करना है, लाइक फॉर परचेस ऑफ मशीनरी और टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल, वो मिल सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। कमर्शियल बैंक को आप अप्रोच करोगे तो यू कैन गेट अ सैंक्शन लोन फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। एंड स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट को आप अप्रोच करोगे तो टेक्निकल रिपोर्ट के लिए आप अपने टेक्निकल रिपोर्ट के लिए आप उसको अप्रोच कर सकते हो। दैट इज whom to approach for what, वो आपने सीखा टोटल 9 पॉइंट्स है from the selection of industry to finance। just go to the video so you can have a rough idea, and then we will see in the live section in more detail. Thank you student for listening, and remember the homework which I have given so I can understand who has watched the video.